हाय, मेरा नाम ब्रूनो है। मैं वेब3 फाउंडेशन में तकनीकी शिक्षक हूँ। आज हम ट्रांजैक्शन यूनिकनेस के बारे में बात करेंगे। कई ब्लॉकचेन पर आपको ट्रांजैक्शन का हैश उस चेन पर उस ट्रांजैक्शन की एक विशिष्ट पहचानकर्ता के रूप में मिलेगा। लेकिन सबस्ट्रेट आधारित सभी चेनें जैसे कुसामा, पॉल्काडॉट या किसी अन्य चेन में जो सबस्ट्रेट को अपने विकास फ्रेमवर्क के रूप में उपयोग करता है, आप पाएंगे कि वास्तव में एक ही हैश के साथ दो अलग-अलग ट्रांजैक्शन मान्य हो सकते हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि सबस्ट्रेट में एक ट्रांजैक्शन हैश वास्तव में उस ट्रांजैक्शन में जाने और उस ट्रांजैक्शन को बनाने वाली जानकारी का एक फिंगरप्रिंट है। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए इसे स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण देखें कि मेरा यहाँ क्या मतलब है। हमें कुछ शब्दों को परिभाषित करने की आवश्यकता है। विशेष रूप से नॉन्स अकाउंट पर एक काउंटर है जो दर्शाता है किसी खाते ने कितने ट्रांजैक्शन करे हैं, किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन। इसलिए यदि आप अपने अकाउंट का उपयोग करते हैं तो आप इसका उपयोग ब्लॉकचेन में कुछ बदलने के लिए करते हैं। उस अकाउंट पर नॉन्स काउंटर एक एक कर बढ़ जाएगा। इसलिए यदि एलिस 5 ट्रांजैक्शन भेजती है तो उसका नॉन्स काउंटर 5 पर होगा। आप इसे किसी भी विभिन्न ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर में और सीधे चेन को क्वेरी करके भी देख सकते हैं। यह सारी जानकारी चेन पर स्टोर की जाती है, तो आप देख सकते हैं कि आपके अकाउंट की नॉन्स क्या है। दूसरा शब्द यह एक्सट्रिंसिक है। यह एक्सट्रिंसिक उस क्रिया की तरह होती है जिस पर ट्रांजैक्शन प्रतिक्रिया होती है। एक एक्सट्रिंसिक चेन का इनपुट है जो ट्रांजैक्शन का कारण बनता है। इसे एक कमांड की तरह माने जिसे आप चेन को देते हैं और फिर उस कमांड का परिणाम आपके द्वारा किया जाने वाला ट्रांजैक्शन होता है। अब एक उदाहरण देखते हैं। कल्पना कीजिए कि बॉब के अकाउंट में 3 डॉट्स हैं और उसका नॉन्स 5 पर है। इसका मतलब है उसने अतीत में 5 ट्रांजैक्शन किए हैं। अब मान लेते हैं कि एलिस के अकाउंट में 5.001 डॉट का बैलेंस है और वह बॉब को 5 डॉट का अमाउंट ट्रांसफर करने का फैसला करती है। एलिस के अकाउंट में नॉन शून्य है। उसने अभी तक किसी भी चीज के लिए अपने अकाउंट का उपयोग नहीं किया है। आइए मान लेते हैं कि इस ट्रांजैक्शन का हैश 0x01 है। बेशक यह मान्य हैश नहीं है, यह सिर्फ उदाहरण के उद्देश्यों के लिए है, लेकिन आइए इस हैश को इस एक्सट्रिंसिक का वैलिड हैश माने। इस ट्रांसफर को एग्जीक्यूट करने से एलिस की शेष राशि एग्जिस्टेंशियल जमा राशि से काफी नीचे गिर गई है, जो कि वह न्यूनतम अमाउंट है जो आपके अकाउंट में होना चाहिए ताकि वह चैन में रह सके और उसकी रीपिंग न की जा सके। रीपिंग ब्लॉकचेन पर जगह खाली करने के लिए कम बैलेंस वाले अकाउंट्स को हटाना है और रीपिंग से बचने के लिए आपको अपने अकाउंट में एक निश्चित मात्रा में टोकन की आवश्यकता होती है। इसलिए एलिस ने अपना लगभग सारा बैलेंस बॉब को भेज दिया है और बॉब के अकाउंट में पैसे आने के बाद उसका अकाउंट रीप हो गया है। तो बॉब के पास अब 8 डॉट हैं। इसमें शुरुआत में 3 डॉट थे और एलिस से 5 मिले, तो अब उसके पास 8 डॉट हैं। एलिस का अकाउंट रीप किया गया है। यदि ये रीप नहीं हुआ होता, यदि उसने रीप से बचने के लिए अपने अकाउंट में पर्याप्त पैसा रखा होता, तो उसकी नॉन्स को 1 पर सेट कर दिया गया होता क्योंकि उसने अब एक ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट किया है। लेकिन जब से इसे रीप किया गया था, उसके पास वो अकाउंट अब प्रभावी रूप से मौजूद नहीं था और उस अकाउंट पर नॉन्स वैल्यू भी मौजूद नहीं थी। अब मान लेते हैं कि बॉब उन 7 डॉट को वापस एलिस के उसी अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहता है जहां से 5 डॉट आए थे। बॉब का अकाउंट नॉन्स 5 पर है। इसका अर्थ है कि वह अपने अकाउंट को पहले 5 बार उपयोग कर चुका है और इसलिए इस ट्रांसफर को करने से उसकी नॉन्स संख्या बढ़कर 6 हो जाएगी। आइए मानते हैं कि इस ट्रांजैक्शन का हैश 0x02 होगा। फिर से यह मान्य हैश नहीं होगा, लेकिन हम इसे अपने उदाहरण में पहचानकर्ता के रूप में उपयोग करेंगे। एक बार जब एलिस को यह 7 डॉट प्राप्त हो जाते हैं तो उसका अकाउंट फिर से बनाया जाता है। तो यह एक तरह की प्रतिक्रिया है और उस नए बनाए गए अकाउंट के नॉन्स को 0 पर सेट कर दिया जाएगा। तो उसका अकाउंट इस नए बैलेंस के साथ प्रभावी ढंग से रीसेट हो गया है। यदि एलिस अब ठीक वही ट्रांजैक्शन करती है जो उसने डॉट पहले ट्रांजैक्शन 0x01 से भेजा था, तो वह इसे फिर से चलाने के लिए प्रभावी रूप से पुनः उपयोग करने में सक्षम होगी। इसलिए वह फिर से बॉब को 5 डॉट भेज पाएगी जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। और ऐसा इसलिए है क्योंकि इनपुट सभी समान हैं। इसलिए वे सभी वैसे ही हैं जैसे वे पहली बार हुआ करते थे जब ट्रांजैक्शन बनाया गया था। अकाउंट नॉन्स एक बार फिर 0 पर है। फंड के डेस्टिनेशन और सोर्स समान है और अमाउंट समान है और यही कारण है कि वह पहले से उस ट्रांजैक्शन का पुनः उपयोग कर सकती है। ट्रांजैक्शन यूनिक नहीं है क्योंकि इनपुट समान है। हालांकि यूनिक क्या है और आप
किसी ट्रांजैक्शन की यूनिकनेस की पहचान कैसे कर सकते हैं? आप एक चैन में विशिष्ट रूप से एक ट्रांजैक्शन की पहचान अकाउंट में जाकर कर सकते हैं, यह देखकर कि वह किस ब्लॉक हाइट पर हुआ है। सबस्ट्रेट में एक ब्लॉक ब्लॉक हाइट का एक सेट है और उस ब्लॉक में एक्सट्रिंसिक्स की एक एरे है। आपके पास एक ब्लॉक है और उस ब्लॉक के अंदर कई एक्सट्रिंसिक एग्जीक्यूटेड हैं। यदि आप जांचते हैं कि एक्सट्रिंसिक्स किस स्थिति पर एग्जीक्यूट हुआ है, तो आपके पास ब्लॉकचेन में उस एक्सट्रिंसिक की एक यूनिक स्थिति है। इसीलिए उदाहरण के लिए, यदि हमारे पास ब्लॉक ए है जिसमें हमारे पास एक ट्रांजैक्शन, दूसरी ट्रांजैक्शन और एक ट्रांजैक्शन और है, वहीं ब्लॉक बी में एक ट्रांजैक्शन, दूसरी ट्रांजैक्शन जो पहले ब्लॉक में पहले ट्रांजैक्शन के बराबर है और फिर एक और ट्रांजैक्शन है। उन दो ब्लॉक में कुछ ट्रांजैक्शन होते हैं जो उनके हैश के अनुसार समान होते हैं। हालांकि यदि हम उन्हें ब्लॉक हाइट और ट्रांजैक्शन हैश के पेयर के रूप में देखते हैं तो वे अब समान नहीं हैं, क्योंकि एक ट्रांजैक्शन एक ब्लॉक में स्थिति x पर हुआ है और दूसरा स्थिति y पर दूसरे ब्लॉक में। और इस तरह आप सबस्ट्रेट आधारित ब्लॉकचेन में यूनिक ट्रांजैक्शन की पहचान कर सकते हैं। तो याद रखने वाली बात यह है कि उस ब्लॉक में एक निश्चित ऊंचाई पर सबस्ट्रेट आधारित ब्लॉकचेन के ब्लॉक में एक एक्सट्रिंसिक्स हमेशा यूनिक होती है। ध्यान में रखने वाली एक और बात यह है कि सबस्ट्रेट आधारित चेनों में सभी अकाउंट एक्सट्रिंसिक स्वामित्व वाले नहीं होते हैं, तो उनमें नॉन्स नहीं होंगे। उदाहरण के लिए, यदि आप प्रोटोकॉल को नियंत्रित करने के लिए गवर्नेंस का उपयोग कर रहे हैं और कुछ डॉट धारक चैन पर रेफरेंडम करने के लिए मतदान करते हैं, वह एग्जीक्यूशन गवर्नेंस ओरिजिन से आएगा और वह ओरिजिन अकाउंट है चैन पर बिना किसी नॉन्स के। तो इसका मतलब यह है कि उस ओरिजिन से एग्जीक्यूटेड कॉल को उसी हैश के साथ उतनी ही बार दोहराया जा सकता है जितनी आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, यदि गवर्नेंस निर्धारित वैलिडेटर्स सेट को 10 से बढ़ाने का निर्णय लेता है, तो ट्रांजैक्शन हमेशा समान रहेगा, लेकिन इसका परिणाम हमेशा अलग होगा। यह इस बात पर निर्भर करता है कि इसे किस ब्लॉक में एग्जीक्यूट किया गया है। इसीलिए इस तरह से ट्रांजैक्शन को अनिश्चित काल तक पुनः उपयोग किया जा सकता है, भले ही इनकी एक ही हैश हो, लेकिन हम अभी भी इसे यूनिकली पहचान कर सकते हैं यदि हम किसी विशिष्ट ब्लॉक में एक्सट्रिंसिक को देखते हैं। तो देखने के लिए धन्यवाद। आप कुछ और जानकारी, संदर्भ और अन्य वीडियो या अन्य सामग्री के लिए नीचे दिए गए विवरण को देख सकते हैं और कृपया इसे सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की अन्य व्याख्याएं सामने आने पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो।